औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबिया वल मुरसलीन या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर सी मेरी कहानी है। जो कुछ भी है उनकी मेहरबानी है, और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी ज़िंदगानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी ज़िंदगानी है। मैं तमाम देखने वाले और सुनने वालों को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ आज के जो स्टूडियो के मेहमान मौजूद हैं, तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ व मरूफ़ आलिम दीन अज़ीम स्कॉलर जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना आबिद नईमी साहब। आप तशरीफ़ लाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके साथ साथ आलम इस्लाम की अज़ीम आवाज़, खूबसूरत सनाख्वान मुस्तफ़ा, खुश इल्हान सनाख्वान मुस्तफ़ा, अल्लाह ताला ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा है। आपकी और मेरी दिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब मोहम्मद शहबाज मदनी अशरफ़ी साहब, आप तशरीफ़ फरमा हुए, मैं आपका भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे आज के स्टूडियो के तीसरे और आखिरी मेहमान कमसिन सनाख्वान, अल्लाह ताला ने छोटी सी उम्र में खूबसूरत आवाज़ से भी नवाजा और इसके साथ साथ बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद कासिम शाह साहब। आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मैं आप सब से ये गुजारिश करूँगा कि सवाब की नीयत से हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं जिनका मैंने आपसे अभी तारुफ़ करवाया है। अगर आप सनाख्वान मुस्तफ़ा से कोई कलाम सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, या फिर आलिम दीन से कोई मसला पूछना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करें, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल करें। मोहतरम सामाईन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से होगा। मैं बड़े ही अदब से मुल्तमिस हूँ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना आबिद नईमी साहब से कि तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद फरमाकर हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू' सुभानअल्लाह। मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल व नक़्सिम
من الأموال والأنفس والثمرات सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون सुभान अल्लाह। صدق الله العظيم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बालगल उला बेकमालिही बालगल उला बेकमालिही कशफत तुजा बेजमालिही हसन जमीओ सालिही सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही। और आए दुख जिधर से उधर गए आए दुख जिधर से उधर गए मेरे बिगड़े काम सवर गए आए दुख जिधर से उधर गए मेरे बिगड़े काम सवर गए। मैंने जब जुबान से ये कहा सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही। और मैं था क्या मुझे क्या बना दिया मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी मैं था क्या मुझे क्या बना दिया मुझे इश्क़ अहमद अता किया मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी मैं था क्या मुझे क्या बना दिया मुझे इश्क़ अहमद अता किया। हो भला हुज़ूर की आल का हो भला हुज़ूर की आल का मुझे जीना मरना सिखा दिया बालगल उला बेकमालिही कशफत तुजा बेजमालिही हसन जमीओ के सालिही सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही। और हो करीब फासला दूर का
हो करीब फासला दूर का, हो करम ये रब्बे गफूर का, हो करीब फासला दूर का, हो करीब फासला दूर का, हो करम ये रब्बे गफूर का, हो दीदार सबको हुजूर का, हो दीदार सबको हुजूर का, हो दीदार सबको हुजूर का, जी भला ओला शफा दो जा बेजमालेही हसन जमीयो है सालेही सल्लो अलैहि वालिही। बलगल गुलाबे कमालही कशफत दुजाबे जमालही हसुनत जमीओ खिसालही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजरान अकीदत समात किया। मोहतरम नाज़रीन, मैं आप सबसे ये इल्तिमास करता हूँ कि सवाब की नीयत से हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन सकें, इन दीन की इस्लाही बातों को, हुजूर की प्यारी प्यारी नातों को, ताकि आप भी सवाब के हकदार बन सकें। और अगर आप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं या फिर कलाम की फरमाइश करना चाहते हैं तो हमें लाजमी कमेंट करें या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल करें। मोहतरम नाजरीन, मेरे साथ इलामा साहब मौजूद हैं। कल हम जिस मौजू पे बात कर रहे थे ज़कात पर, एक बड़ा ही तवील मौजू, और आज भी हमने जो अपने प्रोग्राम का जो मौजू रखा है वो ज़कात के हवाले से ही रखा है। चंद सवालात आज फिर इंशाल्लाह इलामा साहब से करूँगा, जिसमें सबसे पहले ये, क्या वो ज़ेवरात या प्लाट वगैरह जो बच्चियों के लिए हम तैयार करके रखते हैं उनके ऊपर भी ज़कात देना फ़र्ज़ है? इलामा साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ज़कात का जो टॉपिक है वो एक तवील टॉपिक है और इसके ऊपर गुफ्तगू जितनी भी की जाए वो कम है। और मौजूदा हालात में जबकि हम बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं, और इस वाले से अगर हमारे वो मुखय्यर हज़रात कि जो ज़कात के देने के अहल हैं, यानी जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, अगर वो अफराद अपनी अपनी ज़कात निकालें तो बहुत सारे मसाइल जो मौजूदा लॉकडाउन के हवाले से चल रहे हैं, गुरबा के और जो ऐसे हज़रात हैं कि जिनके 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है, तो उन हज़रात का चूल्हा चल सकता है। मोहतरम हसीब साहब, आपने सवाल किया कि क्या उन ज़ेवरात के ऊपर भी ज़कात है कि जो बाज़ात हम बच्चियों के लिए, बच्चियों की शादी अभी तैयार नहीं होती या छोटी बच्चियां होती हैं तो उनके लिए हम तैयार करके रख देते हैं। बाज़ात होता है कि प्लाट वगैरह की शक्ल में या किसी भी दूसरी शक्ल में कुछ माल जमा करके रख दिया जाता है ताकि कल जब वो मौका आए तो उस वक़्त कोई परेशानी ना हो। तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक बात तो ये याद रखें कि अगर वो बच्ची नाबालिग है, बच्ची है या बच्चा है, उसकी शादी के लिए आपने माल जमा करके रखना है। अगर तो वो नाबालिग हैं तो फिर ये याद रखें कि जब आप उनकी मलकियत में वो चीज़ दे देंगे, चाहे प्लॉट है, जेवर है बच्ची के लिए, तो अगर उसकी मलकियत में चला जाएगा तो अगर वो नाबालिग है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी, और अगर वो बालिग है
और फिर नाबालिग की सूरत में भी एक बात ये भी याद रखें अहबाब कि बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि ज़कात से बचने के लिए वो जब ज़कात के ऊपर यानी माल को एक साल मुकम्मल होने वाला होता है तो वो बच्चे की या बच्ची की मिल्कियत में कर देते हैं सिर्फ ज़कात से बचने के लिए। जी। और उसके बाद फिर उसको जब प्लाट है तो अच्छा रेट मिला तो उसको सेल कर दिया या जेवर को इस्तेमाल कर दिया। तो इससे ये एक हीला है अल्लाह ताला इस जो है वो ज़कात से बचने के लिए। तो अगर तो वो नाबालिग है तो उससे ज़कात नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर वो बालिग है तो उसके ऊपर ज़कात देना वाजिब है, ज़रूरी है। बहुत सारे हजरात ऐसे होते हैं कि जो बच्चियों के लिए ज़ेवरात तैयार करके रखते हैं या प्लाट तैयार वो ख़रीद के रखते हैं कि बच्ची को जहेज़ में दिया जाएगा या बच्चे की शादी होगी तो बच्चे को उसमें मकान बना के देंगे। तो इसके अंदर दो चीज़ें याद रखें कि अगर तो वो कारोबार की नीयत से है कि अगर अच्छा रेट मिला तो सेल कर देंगे, नहीं तो बच्चे को जो है वो घर बना कर दे देंगे। जी। अगर तो वो कारोबार की नीयत से है, वो प्लाट है या जेवर है या जो भी चीज़ है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात बनती है, ज़कात देना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो कारोबार की नीयत से नहीं है, प्लाट है अगर, तो कारोबार की नीयत से नहीं है बल्कि खालिसतन इस नीयत से है कि जब बच्चे जवान होंगे तो उनके लिए वो मकान बनाने के लिए जगह होगी, तो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। लेकिन जो ज़ेवरात हैं उनका थोड़ा सा मामला इलादा है कि अगर वो बच्चा या बच्ची नाबालिग हैं तो और वो ज़ेवरात उनकी मलकियत में हैं, फिर उनके ऊपर ज़कात नहीं बनेगी। लेकिन अगर वो बच्चा या बच्ची बालिग हैं और वो ज़ेवरात उनकी मलकियत में भी हैं तो फिर भी उनके ऊपर ज़कात देना ज़रूरी है। और अगर वो मलकियत में नहीं हैं, वालिदैन के पास हैं, तो फिर भी उनके ऊपर ज़कात देना ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त इस हवाले से ये मसला नहीं जानते, तो ये याद रखना कि ये हमारी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, शायद कल को हम दुनिया से चले जाएं तो उसके बाद ये माल तो औलाद के लिए होगा। और हम देखते हैं कि औलाद आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं मरने के बाद, वालिदैन जब चले जाते हैं तो औलाद की आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, ये इतना माल फलां का है फलां का है। तो इंसान कब्र में अजाब भुगत रहा होता है, कब्र में उसका सवाल जवाब हो रहे होते हैं और औलाद दुनिया के ऊपर झगड़ रही होती है। तो इसलिए वालिदैन को चाहिए कि अगर कोई ऐसे ज़ेवरात हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ें जमा करके रखी हुई हैं तो उनके ऊपर अगर ज़कात बनती है तो ज़रूर ज़कात अदा की जाए। मोहतरम नाज़रीन, ज़कात के हवाले से अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपका कोई मसला है तो आप लाजमी हमें कमेंट करें, इलामा साहब मौजूद हैं। और अगर स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद शहबाज मदनी अशरफ़ी साहब। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे प्रोग्राम में हम्द बारी ताला पेश करें। तेरा बूहा जो पुल जांदे ने कखा वांग रुल जांदे ने। तेरा बूहा जो पुल जांदे ने कखा वांग रुल जांदे ने। तेरा बूहा सदके तेरे नाम दे आका, सदके तेरे नाम दे आका, सदके तेरे नाम दे आका, सदके तेरे नाम दे आका। बंद जंदरे भी खुल जांदे ने, बंद जंदरे भी खुल जांदे ने। कखा वांग रुल जांदे ने। तेरा रस्ता जो पुल जांदे ने कखा वांग
रुल जांदे ने जद भी अपने अमल में वेखा जद भी अपने अमल में वेखा जद भी अपने अमल में वेखा जद भी अपने अमल में जे वेखा मैं अमलावल ते कुछ नहीं मेरे बल्ले जे वेखा तेरी रहमत बल्ले 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 जद भी अपने अमल में वेखा जद भी अपने अमल में वेखा शर्म न अथरू डुल जांदे ने शर्म न अथरू डुल जांदे ने कखां वांग और रुल जांदे ने तेरा इस कलाम का इस जो ख़ास अशार है आपसे दुआ लेने के लिए अल्लामा साहब से दुआ लेने के लिए दुआ को अल्लाह पाक आपको और आपकी टीम को सलामत रखे जिन्होंने मुझे यहाँ हाज़िरी के लिए मदू किया बहुत ही खूबसूरत अशार जिन्ना दे मन विच मैं आ जावे 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 डिग उन्हां दे मुल जांदे ने डिग उन्हां दे मुल जांदे ने कखां वांग और रुल जांदे ने तेरा बूहा जो पुल जांदे ने कखां वांग और रुल जांदे ने नजम जे अल्लाह अल्लाह करिए अल्लाह नजम जे अल्लाह अल्लाह करिए अल्लाह अल्लाह नजम जे अल्लाह अल्लाह करिए नजम जे अल्लाह अल्लाह करिए जंग दिलां दे तुल जांदे ने जंग दिलां दे तुल जांदे ने कखां रुल जांदे ने तेरा बूहा जो पुल जांदे ने कखां रुल जांदे अल्लाहु अकबर तेरा बूहा जो पुल जांदे ने कखां वांग और रुल जांदे ने अल्लाह हमद बारी ताला पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद शहबाज मदनी अशरफ़ी। मोहतरम सामीन हमारे आज के प्रोग्राम का जो मौजू ज़कात जिसके ऊपर अल्लामा साहब से गुफ्तगू हो रही है हज़रत सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि आप फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने माल की ज़कात निकालो
बेशक ये माल को पाक कर देती है। यानी कि ज़कात देने से आपका माल पाक हो जाता है। मज़ीद सवाल इलामा साहब से पूछेंगे। अगर आप भी कोई मसला या सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें लाजमी कमेंट करें या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल करें। कारोबारी अशिया पर ज़कात किस तरह से होगी और किन किन चीज़ों पर जो हम कारोबार में इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने अरसे में अगर वो कम हैं या ज़्यादा हुई हैं तो हमें इस बात का कैसे अंदाज़ा होगा कि हमने इसके ऊपर कितनी ज़कात देनी है, हमारे नाजरीन को बताइए। सी भाई, 4 चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर ज़कात बनती है जी। सोना है, चांदी है, नकदी है और चौथे नंबर पर कारोबारी अशिया हैं। अब इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ है तो उसके ऊपर ज़कात देना ज़रूरी है। अब जो कारोबारी अशिया हैं, एक आदमी कारोबार करता है, किसी भी चीज़ का कारोबार है तो उसके अंदर एक बात याद रखें, क्योंकि कारोबार के अंदर लेन देन होता है। बिल्कुल। बाज़ औक़ात आपकी दुकान में, शॉप में, आपकी फैक्ट्री में बहुत सारा साजो सामान पड़ा होता है, बहुत सारा माल पड़ा होता है, बिल्कुल। लेकिन उसमें से आधे से भी ज़्यादा आपने लोगों का देना होता है। ऐसे या आपसे उधार लेके जाते हैं लोग, या फिर दूसरी सूरत में ये होता है कि माल तैयार हो गया, उसकी पेमेंट हो गई, माल किसी का पड़ा हुआ है आपके पास। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कारोबार के हिसाब से हाँ, ये याद रखना कि हर वो चीज़ जो कारोबार की नीयत से आपके पास है, फैक्ट्री है, दुकान के अंदर माल है, कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर ज़कात ज़रूर बनती है। ठीक है। लेकिन उसका तरीकाकार ये होता है कि पिछले साल यानी आज के दिन, मिसाल के तौर पे आज यकम रमज़ान है, तो पिछले साल यकम रमज़ान को आपने हिसाब करना है कि आपकी शॉप में, फैक्ट्री में, कारखाने में कितना माल पड़ा हुआ है और उसका आपने हिसाब लगा के आपने रख लेना है। अब इस साल जब यकम रमज़ानुल मुबारक आएगा तो अब आपने फिर अब उसी तरीके से दोबारा हिसाब करना है कि आपके पास कितना माल पड़ा हुआ है और फिर उस माल की मालियत कितनी है। तो अब उस माल की जो मालियत होगी उसका हिसाब लगाएंगे कि पूरा माल, यानी मिसाल के तौर पर आपके पास, मैं एक मिसाल देता हूँ, 20 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है जी। शॉप में, फैक्ट्री में, कारखाने में। तो उस 20 लाख को आपने अकाउंट करना है। अब फिर उसमें इसे ये देखना है कि आपने कितने लोगों से कर्ज लेना है। जी। जो लेने वाला, चूंकि मालिक उसके, चाहे वो जब भी आपको देगा तो मालिक तो आप है, मालिक आप हैं इसके। तो वो भी आपने इसके अंदर अकाउंट कर लेना है। तो मिसाल के तौर पर 20 लाख पहले था, 2 लाख और हो गया जो आपने लोगों से लेना है। जी। तो टोटल आपके पास 22 लाख रुपया 22 लाख हो गया। अब इस 22 लाख में से फिर आपने वो पैसा निकालना है या वो माल निकालना है कि जो आपने लोगों का देना है, जी। जो आपने कर्ज की सूरत में देना है, या आपके पास जो माल पड़ा हुआ है वो माल आपने लोगों का देना है जो आपने तैयार किया है, इसको आप निकालेंगे। अब मिसाल के तौर पर टोटल आपके पास 22 लाख रुपया था, 20 लाख का माल आपके पास पड़ा है, 2 लाख रुपया आपने लोगों से लेना है, टोटल 22 लाख हो गया। अब इसमें से आपने मसलन लोगों का जो देना है वो हो गया 15 लाख रुपए। जी। 15 लाख रुपए आपने लोगों के देने हैं, या आपके पास जो माल किसी का पड़ा हुआ है, या आपने कुछ उधार लाया हुआ है जो बेचकर, वो सेल करके वो आपने उसकी पेमेंट करनी है। तो वो पेमेंट, वो जो लोगों को देना है वो सारा निकालेंगे। तो पीछे मिसाल के तौर पे 15 लाख रुपए आपने लोगों का देना है, टोटल आपका 22 लाख रुपया है। अब इसमें से 15 लाख जब निकालेंगे तो पीछे 7 लाख रुपया बच जाएगा। 7 लाख। अब इस 7 लाख रुपए के ऊपर आपने ज़कात देनी है। और इसी तरह ये तो वो चीज़ें हैं कि जो आप तैयार करते हैं फैक्ट्री कारखाने में। एक छोटी दुकान है और उस दुकान के ऊपर जो माल पड़ा हुआ है उसका हिसाब कैसे करेंगे? उसका हिसाब ऐसे करेंगे कि पिछले साल जो आपने हिसाब किया, जो जितना माल पड़ा हुआ था दरमियान में पूरे साल में, चाहे वो कम होता रहा, ज़्यादा होता रहा, जिस तरीके से भी, अब इस दफ़ा आज यकम रमज़ान को आपने उसका हिसाब करना है। इस वक्त मौजूदा जो माल आपकी शॉप में, दुकान में पड़ा हुआ है, उसका आपने तकरीबन उसकी मालियत का हिसाब कर लेना है। तो उसको आपने हिसाब करके उसकी ज़कात अदा करनी है। हसी भाई, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उनके पास माल भी होता है, बहुत सारे लोगों के मकानात होते हैं जो किराए के ऊपर दिए होते हैं, उसके ऊपर भी जो किराया आ रहा होता है उसके ऊपर ज़कात बन रही होती है। मैं एक कायदा कुलिया आवाम को, लोगों को मैं एक कायदा कुलिया समझाना चाहता हूँ।
जी उस कायदे के मुताबिक अगर हम हर साल ज़कात अदा कर दें तो यकीनन हमारा माल पाक हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि हम तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह इस माल के ऊपर हमारे रिश्तेदार, हमारे पीछे जो औलाद है वो झगड़ रहे होते और हम कब्र के अंदर उसका हिसाब किताब दे रहे होंगे। तो उसका तरीका ये है कि हम, जैसे मैंने पहले कहा कि पिछले साल यकम रमज़ान को जो जितना माल भी था उसका हिसाब करके, फिर आज यकम रमज़ान है तो आज आप अपना टोटली जितना भी घर में है, दुकान में है, फैक्ट्री में है, जो जितना माल है उसको आप अकाउंट करें। अब जी उसके अंदर बाज़ औक़ात ये होता है कि मसलन जोजा के पास कुछ थोड़ा बहुत जेवर पड़ा हुआ है, जी तोला 2 तोले, बेटी के पास है, इसी तरह बेटे के पास अगर कोई चीज़ है, प्लाट है अपने जो है वो कारोबार के लिए रखा हुआ है, दुकान है, फैक्ट्री का सामान, इस सारे सामान को टोटल अकाउंट करें। और टोटल अकाउंट करने के बाद वही तरीका जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि वही उसी तरीके से पूरे माल का अकाउंट करके आप देखें कि कितना माल बनता है, उसमें से जो कर्ज देना है वो कर्ज निकाल कर फिर उसके ऊपर जो बकाया बचता है, अगर वो इतना माल है कि जो 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर उसकी मिकदार बनती है जी तो उसके ऊपर ज़कात बनती है, लिहाजा उसको ज़कात अदा करनी चाहिए। बहुत से लोग इस हवाले से गफलत का शिकार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हुजूर फरमाते हैं कि जो जिस आदमी के ऊपर ज़कात बनती है अगर वो ज़कात अदा नहीं करता तो उसका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह अब देखें, हम नमाज भी पढ़ते, रोज़े रखते और हज व उम्रा करते, सारा कुछ करते हैं, लेकिन पता चला कि अगर ज़कात अदा ना की जाए तो हमारा कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हम हर आदमी को ज़रूर ज़कात अदा करनी चाहिए। और इसके अंदर ये भी ये याद रखें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो घर का सरबराह है वही माल ज़कात अदा करेगा, बल्कि जो जिसके पास है वो ज़कात अदा करे। हाँ, अगर खामद अपनी जोजा की तरफ से करना चाहे तो ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन अगर जोजा के पास माल है, खामद के पास नहीं है, तो जोजा को ज़कात अदा करनी चाहिए। बाज़ औक़ात ज़ेवरात पड़े होते और खामद के पास पैसे नहीं होते ज़कात अदा करने के लिए। अब जोजा का ही ये ख्याल होता है क्योंकि वो मेरा सेट ख़राब हो जाएगा अगर उससे ज़कात अदा की या निकाला, या ये तो गुनहगार जोजा होगी। माल जिसके पास है, चाहे वो बेटे के पास है, बेटी के पास है, जो जिसका मालिक है, वो अगर ज़कात अदा नहीं करेगा तो उसके वो जो घर का सरबराह है वो इसका जिम्मेदार नहीं होगा। जिसके पास जो माल है उसका वो ज़कात अदा करनी चाहिए। जी नाज़रीन, आप और मैं, हमें इस वक्त अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम बड़े बड़े नेक अमाल कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं और दीगर नेक अमाल कर रहे हैं, क्या वो वाकई ही काबिल कबूल हैं? क्या वो वाकई कबूल हो रहे हैं या नहीं हो रहे? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक इलामा साहब ने बयान फरमाई कि जब तक आप ज़कात नहीं देते आपके अमाल काबिल कबूल नहीं हैं। तो ये ना हो कि हम बड़े नेक अमाल करते रहें और ये समझें कि हमने आखिरत का बड़ा सामान कर लिया है, लेकिन इस तरफ से अगर हमने ज़कात अदा ना की तो क्या पता वो अमाल जो बड़े बड़े हमने किए हैं वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएं, रायगा हो जाएं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप भी ज़कात के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो इलामा साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें या फिर कमेंट्स करें और सवाब की नीयत से हमारा ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान सना ख्वान जनाब मोहम्मद कासिम शाह साहब। मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कलाम पेश करें। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता मेरे
पर्दा पोशी अल्लाह मेरे हर ऐब की करते है वो पर्दा पोशी मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता और अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें असीम भाई क्या बात हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते हमको मोहताज हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते उनका मंगता और बहुत ही खूबसूरत अशार मेरे हालात ही यारो मेरे दुश्मन ठहरे मेरे हालात ही यारो मेरे दुश्मन ठहरे मुझको दीदार मदीना नहीं होने देते मुझको दीदार मदीना नहीं होने देते उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता और आपकी नात से जो तखय्युल में मेरे आपकी नात से जो वाह है बदन पे मेरे जिक्र तेरे नारे तेरे मुझे बुरा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता और इस कलाम का आखिरी शेर हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाके हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाके मकता कहते हैं नात के आखिरी इशार को
और मतला कहते हैं शहर के पहले इशार को। अगर आप ना चाहेंगे, अगर नात का पहला अशार ही नहीं होता, अपना चाहे तो मतला नहीं होने देते, उनका मंगता मैं तो उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला इनके अमल में, उम्र में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। मोहतरम सामीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि सवाब की नीयत से हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं, तो हमें लाजमन कमेंट्स करें या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता करें। मोहतरम नाजरीन, आपसे इजाज़त लेते हैं इस यकीन के साथ कि कल फिर आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे। इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में भी एक बहुत ही अहम इस्लाही मौजू पे गुफ्तगू होगी। इलामा साहब भी इंशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर।